देखिए अखिल स्वामी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि ये अलायंस कराने के चक्कर में को बड़ा ही पंगा ले लिया आपने, हैंडल नहीं हो रहा? राजेश जी, मुझे नहीं पता ऐश्वर्या जी आप किस बात के आधार पे बात कह रहे हैं। मैं इस आधार पे कह रहा हूं राजेश जी, मैं बस आधार साफ कर दूं फिर आप बोलिएगा। राजेश जी, पंकज शर्मा जी, अजय आलोक जी और राम कृपाल साहब, मैं ये कह रहा हूं राजेश जी, इस आधार पे कह रहा हूं कि आपकी पार्टी का आधार ही था एंटी कांग्रेस। आपकी तो पार्टी ही बनी थी एंटी कांग्रेस और आप उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ रहे हैं। इस आधार पे कह रहा हूं, कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी है, पीएचडी थोड़ी करनी पड़ेगी इसके लिए। सिंपल है, आपकी पार्टी का फॉर्मेशन कांग्रेस के खिलाफ था, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जनता कैसे आपको वोट करेगी, क्यों करेगी? छत्तीसगढ़ में जाके आप भूपेश बघेल के खिलाफ कैंपेन करते हैं, पंजाब में आपके नेता कांग्रेस के नेता आपके सरकार के खिलाफ करते हैं। जरा देख लीजिए किस तरह की वीडियो कांग्रेस पार्टी के नेता, आपके मुख्यमंत्री और उनकी जो वाइफ है उनको कैसी प्रोटोकॉल मिली है, कैसी हजारों वीडियो तो उसी पे डाल रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। ये कैसा साथ है जो दूसरे हाथ से छुरा मार रहा है? जनता देखती है सब कुछ आजकल। राजेश जी, आपने भी देखी होगी, बता दीजिए वीडियो। हाँ, इतने लंबे सवाल का मैं लंबा जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनुराग जी को भी ले आइए मेरी जगह। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सपूतों को, मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो न्यूज अभी आपने दिखाई जी। अब बहुत ही दुख होता है कि देश के जवान जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उनको हम बचा नहीं पाते। हालांकि मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि जब धारा 370 हटाई गई और हमारी पार्टी ने भी उसका समर्थन करा, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जानते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि उम्मीद है कि आतंकी घटनाएं ठीक हो जाएंगी और कश्मीर के अंदर प्यार और मोहब्बत की चीजें होंगी और कश्मीर खुशहाल होगा। बहुत दुखद है कि वो 300 किलो आर्टिक्स कहां से आया पुलवामा में, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। बहुत दुखद है कि उपराज्यपाल साहब ने, जो कि इन्हीं के लगाए हुए थे, उन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाया कि जब वो कश्मीर में थे कि उन्होंने कहा था एयरलिफ्ट करो, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो ये बहुत दुखद है। और आप यकीन मानिएगा, जब आपने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हमने क्यों बात करी, जब हम देखते हैं कि देश की एकता को खतरा है, जब हम देखते हैं कि महंगाई पे कोई बात नहीं करना चाहता, जब हम देखते हैं कि 143 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है और सस्पेंड 1 दिन के लिए करा जाता है, 2 घंटे के लिए करा जा सकता है, एक सेशन के लिए करा जा सकता है, एकदम उठा के बाहर फेंक दो, किसी को मत छोड़ो, उनके घर छीन लो, उनकी पूरी की पूरी सदस्यता खत्म करवा दो। जब इस तरीके की चीजें होंगी तो आप बताइए कि हमारे पास में क्या बच जाता है? हमारी 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है, 10 साल में हमने बहुत तरक्की करी, हम राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन देश के अंदर अगर भाजपा को अगर आप हराना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आपको उनके सामने एक मजबूत गठबंधन खड़ा करना पड़ेगा। और भाजपा के पास भी अपना गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले लड़ सकते हैं। आप जानते हैं, आप हम पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाजपा भी आज भी पैन इंडिया पार्टी नहीं है, मल्टी स्टेट पार्टी आपसे कह सकते हैं। हम 2 में है, वो हमसे ज्यादा में है, ठीक है, हमसे बहुत ज्यादा में, लेकिन उतनी ही पुरानी पार्टी है और हम बहुत नई है। तो ये कुछ जरूरत है कि एक ऐसे गठबंधन की जो मजबूती से भाजपा को इस देश। आपको लगता है आप वो गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर दे पाएंगे?